बहुत समय पहले ब्रजभूमि के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। घर में धन का अभाव था। माँ अक्सर बीमारी से जूझती रहती थी और पिता की आंखों में हर दिन चिंता साफ दिखाई देती थी। इन सब के बीच यदि किसी चीज से गोपाल का हौसला जीवित था तो वह था उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम। हर सुबह वो मंदिर जाता, कभी टूटे स्वर में, कभी भीगी आंखों से प्रभु से एक ही प्रश्न करता है, कान्हा मेरी माँ का दुख कब कम होगा और इस जीवन में सच्चा सुख आखिर कहाँ मिलेगा। एक सुबह गोपाल ने मंदिर के आंगन में एक वृद्ध महिला को देखा जो बहुत श्रद्धा से तुलसी के पौधे पर जल चढ़ा रही थी। माएं, आप रोज तुलसी पर जल चढ़ाती हैं, क्या सच में इससे भगवान प्रसन्न होते हैं? बेटा गोपाल, तुलसी केवल पौधा नहीं है, ये स्वयं भक्ति का स्वरूप है, पर इसका रहस्य वही समझ सकता है जो सच्चे मन से भगवान से पूछे। गोपाल का मन और भी व्याकुल हो उठा। उस रात गोपाल घर लौटा। घर में हमेशा की तरह अभाव था। माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी थी और पिता चुपचाप बैठे किसी चिंता में डूबे हुए थे। घर का माहौल उदास था, जिसे देखकर गोपाल का मन और भी भारी हो गया। वह मन ही मन सोचता है, अगर मैं इतना बड़ा भक्त हूँ तो मेरे जीवन में दुख क्यों है? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? आंखों में आंसू लिए गोपाल यमुना किनारे बैठ गया। हे श्री कृष्ण, यदि आप सच में मेरे हृदय की पुकार सुनते हैं तो आज मेरे संशय का अंत कर दीजिए। बताए प्रभु, तुलसी पर जल चढ़ाने का वो कौन सा रहस्य है जो मनुष्य के जीवन को बदल देता है? मैं इसे केवल जानना नहीं, अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ, अपने हर श्वास के साथ अपनाना चाहता हूँ। तभी मन प्रकाश फैला, बंसी की मधुर धुन गूंजी और सामने श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण को सामने देखकर गोपाल आश्चर्यचकित हो गया। उसने प्रभु के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, गोपाल, तुमने बहुत सही प्रश्न किया है। तुलसी पर जल चढ़ाना केवल क्रिया नहीं, यह आत्मा की शुद्धि है। यह एक रहस्य है जिसे समझने से जीवन में भक्ति, सुख और शांति आती है। प्रभु कृपा करके विस्तार से बताए। गोपाल, प्राचीन काल में तुलसी माता एक महान पतिव्रता थी। उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। उनके त्याग और प्रेम से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, जहाँ तुलसी होगी वहाँ मैं स्वयं निवास करूँगा। गोपाल मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को सुनता रहा। जब कोई भक्त तुलसी पर जल चढ़ाता है तो वह अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को भी अर्पित करता है। जल जीवन का प्रतीक है, तुलसी भक्ति का प्रतीक है और दोनों का मिलन मोक्ष का मार्ग है। तो प्रभु, क्या बिना भक्ति के जल चढ़ाना व्यर्थ है? हाँ गोपाल, यदि मन शुद्ध ना हो तो जल केवल पानी है, पर यदि मन प्रेम से भरा हो तो एक बूंद भी मुझे प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या समय स्वच्छ जल, शांत मन और सच्चे भाव से जब कोई तुलसी को जल अर्पित करता है तो उसके घर से दरिद्रता दूर होती है और मन को शांति मिलती है। अगले दिन से गोपाल ने नियम बनाया, हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाता और हर बार कहता है, कृष्ण मेरा अहंकार स्वीकार कीजिए, मुझे सच्चा भक्त बनाए। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। घर में सुख लौट आया। माँ की तबीयत भी सुधरने लगी। गोपाल को देख गांव वाले भी तुलसी पूजा करने लगे। गांव वाले आपस में बात करते हैं, आज हमारे घर में शांति है, कलह कम हो गई है, मन हल्का लगता है। तभी अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा थम सी गई और आकाश से एक मधुर आकाशवाणी गूंज उठी। वो श्री कृष्ण की वाणी थी, याद रखना गोपाल, जहाँ तुलसी है वहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ भय नहीं, केवल प्रेम है। और इस प्रकार तुलसी पर जल चढ़ाने का रहस्य एक कर्म नहीं बल्कि भक्ति की पहचान बन गया। आज मुझे सच्चा बोध हुआ प्रभु, हम तुलसी को केवल जल नहीं चढ़ाते, हम अपना हृदय अर्पित करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सेठ गिरधारी लाल को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। इसी वजह से वो अपने रुपए पैसे पर बहुत घमंड करता था। सेठ गिरधारी लाल की एक बुरी आदत थी, वो दान पुण्य करता तो ढिंढोरा पीट कर, अरे रामू, तूने बड़े बड़े मंदिरों और आश्रमों के महापंडित और पुजारी मकर संक्रांति के खिचड़ी भोग के लिए बुला लिए हैं ना, कोई रह ना जाए। आसपास के सभी गांव के बड़े बड़े पंडितों और ऋषि मुनियों को मैं चाहता हूँ खिचड़ी की दावत मिले, और खिचड़ी बढ़िया शुद्ध देसी घी की अधिक मात्रा में ही बनवाना। कोई भी सेठ, साहूकार, पंडित, ब्राह्मण बिना तृप्त हुए नहीं जाने चाहिए। जी मालिक। और हाँ, सभी नौकरों को बोल दो कि खिचड़ी बनाने का काम शुरू कर दे।
चावल और दाल की साफ सफाई के लिए हवेली में जितने भी नौकर और नौकरानियां हैं, सबको खिचड़ी बनाने के काम पर लगा दो। एक बात का ख्याल रखना, यह खिचड़ी केवल हम जैसे बड़े अमीर साहूकारों, महापंडित और महान ब्राह्मणों के लिए है। इसमें से गरीबों को एक कटोरी भी खिचड़ी नहीं देनी, सबको द्वार से भगा देना। जी मालिक। सेठ गिरधारी लाल ने अपनी हवेली के सभी दास दासियों को खिचड़ी बनाने के काम पर लगा दिया। मकर संक्रांति का दिन आया और सभी दास दासी खिचड़ी बनाने के काम पर लग गए। अधिक मात्रा में बड़े बड़े पतीले में खिचड़ी बनाई जाने लगी। मेहमान भी आने शुरू हो गए। बहुत अच्छी व्यवस्था है गिरधारी लाल जी, आप बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खिलाने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है, भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। वो तो होना ही है पुजारी जी, मैं तो भगवान को खुश रखने के लिए अक्सर ही दान पुण्य करता रहता हूँ। तभी तो आप सभी महान लोगों को मैंने आज मकर संक्रांति पर भोजन के लिए बुलाया है। बस कुछ ही देर में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। अरे मदन, खिचड़ी तैयार होने में कितना समय है? बस मालिक बनने ही वाली है। मालिक, गांव के कुछ गरीब लोग भी खिचड़ी मांग रहे हैं। सेठ जी, आज मकर संक्रांति का पर्व है, मैं और मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो, बड़ी कृपा होगी, भगवान आपका भला करेंगे। खिचड़ी तैयार नहीं हुई कि खुशबू तुम जैसे भिखारियों तक पहुंच गई। जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, किसी के लिए कुछ नहीं है। मदन, हवेली का दरवाजा बंद कर दे, कोई भी गरीब भिखारी हवेली में नहीं आना चाहिए, नहीं तो शिव पार्वती की पूजा में विघ्न पड़ेगा। मैं पंडित जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रारंभ कर रहा हूँ। उन्हें भोग लगाने के पश्चात सभी खिचड़ी का भोजन करेंगे। सेठ गिरधारी लाल ने गरीब भिखारी को दुत्कार दिया। कुछ देर बाद खिचड़ी तैयार हो गई। सेठ गिरधारी लाल भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके उन्हें खिचड़ी का भोग लगाता है। तभी राम प्रसाद के द्वार पर 2 पति पत्नी आते हैं। उनके हाथों में 2 कटोरे थे। वे द्वार पर खड़े नौकर से कुछ कह रहे थे। अरे सेठ जी ने इतनी खिचड़ी बनवाई ही नहीं जो हमारा ये कटोरा भर दे। पूछ लो चाहे अपने सेठ जी से। सुनिए, रहने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो हमारा कटोरा देखकर इनके सेठ जी घबरा जाएं, क्योंकि उनमें इतना साहस ही नहीं कि हमारे कटोरे में खिचड़ी भर सके। द्वार पर बात करते हुए सेठ गिरधारी लाल अपने नौकर को देख लेता है। क्या हुआ रामू, कौन है ये दोनों, क्या बात कर रहे हैं? सेठ जी, ये दोनों कह रहे हैं कि आप में इतना साहस नहीं जो इन्हें इस कटोरे में खिचड़ी भर कर दे। कौन से कटोरे में, दिखाओ तो जरा। सेठ राम प्रसाद ने देखा कि पति पत्नी के हाथ में छोटे छोटे 2 कटोरे थे। सेठ गिरधारी लाल कटोरे के आकार को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें पता भी है कि तुम दोनों क्या बोल रहे हो? अरे पागल हो क्या? मुझे तो लगता है तुम दोनों पागल भिखारी हो या फिर भूख से पागल हो गए हो। इतने छोटे छोटे कटोरे में तो मैं चुटकियों में भरवा दूंगा। मैंने इतनी खिचड़ी बनवाई कि पूरा गांव तो क्या आसपास के 10 गांव भी खिचड़ी खा सकते हैं। अच्छा, यदि आपको अपने ऊपर इतना घमंड है तो ठीक है, आप हमारे कटोरे खिचड़ी से भर कर दिखा दो, लेकिन याद रहे हमारे कटोरे खिचड़ी से भरने चाहिए और खिचड़ी तुम स्वयं अपने हाथों से भरोगे। हाँ हाँ ठीक है। रामू, श्यामू, भानु, रमेश, जाओ बाल्टी में खिचड़ी ले आओ। सेठ गिरधारी लाल नहीं जानता था कि स्वयं शिव पार्वती उसके घर खिचड़ी खाने आए हैं। वह तो सिर्फ सेठ गिरधारी लाल का अहंकार तोड़ना चाहते थे। सेठ गिरधारी लाल ने खिचड़ी मंगवाए और कटोरों को खिचड़ी से भरने लगा। वहां आए सभी मेहमान यह नजारा देख रहे थे। गिरधारी लाल ने घमंड के साथ खिचड़ी कटोरों में भरी। शिवजी और माता पार्वती मुस्कुराए और उनके चमत्कार से कटोरों का आकार थोड़ा बढ़ गया। ये देखकर राम प्रसाद चौंक गया। सेठ जी, कटोरे अभी भी खाली हैं। हाँ हाँ, और भर देता हूँ। रुको, रहने दो गिरधारी लाल, तुमसे ये कार्य नहीं होगा। अरे तुमने तो कहा था कि तुम हमारा कटोरा भर दोगे, पर अभी तक तो थोड़ी सी भरी है। हमने कहा था ना कि तुम यह नहीं कर सकते। गिरधारी लाल ने अकर में बोला ही था कि कटोरों का आकार और बढ़ गया। जैसे जैसे गिरधारी लाल कटोरे में खिचड़ी भरता, कटोरों का आकार बढ़ता जाता। धीरे धीरे करके कटोरे विशाल आकार ले लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कटोरों का आकार बढ़ कैसे रहे? ये कटोरे तो बहुत छोटे थे। गिरधारी लाल जी, मुझे लगता है ये सब ईश्वरी चमत्कार हैं जो आपकी परीक्षा लेने आए हैं। आप जितनी खिचड़ी इनके कटोरे में भर रहे हैं, उतने ही कटोरे का आकार बढ़ रहा है।
लगता है आपके द्वार पर भगवान आए हैं। पंडित जी के मुंह से ये सब सुनकर रामप्रसाद हैरान रह जाता है। तभी उसकी पत्नी आ जाती है। सुनिए, लगता है ये दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जरूर ये कोई देवी देवता है जो आपकी परीक्षा लेने आए हैं। इनसे क्षमा मांगिए। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। आप दोनों कौन हैं? कृपया करके मुझे अपना परिचय दीजिए और मेरी भूल क्षमा कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने साक्षात रूप में आइए। गिरधारी लाल की प्रार्थना पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने साक्षात रूप में आते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को अपने सामने खड़ा देखकर सेठ गिरधारी लाल, उनकी पत्नी और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब भगवान शिव और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर नमन करते हैं। रामप्रसाद और उसकी पत्नी शीश झुकाकर भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। मेरे घर खिचड़ी का भोग ग्रहण कीजिए। मेरे अहोभाग्य जो आज स्वयं शिव पार्वती मेरे घर खिचड़ी खाने आए हैं। मेरे तो भाग्य खुल गए। गिरधारी लाल, हम तुम्हारे घर मकर संक्रांति की खिचड़ी का भोग अवश्य ग्रहण करेंगे, किंतु उससे पहले तुम्हें सभी गांव वालों को भी खिचड़ी की दावत पर बुलाना होगा। इसमें अमीर और गरीब प्राणियों में अंतर नहीं होना चाहिए। मकर संक्रांति की खिचड़ी का ऐसा भंडार होना चाहिए जहां पर अमीर गरीब सब मिलकर भोजन करें, तभी हमें प्रसन्नता होगी। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों के साथ मिलकर खिचड़ी खाते हैं। आज उनके साथ सभी भक्त खिचड़ी खा रहे थे। अमीर गरीब सब एक साथ बैठे थे। गिरधारी लाल का अहंकार दूर करने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्य हो जाते हैं। कहते हैं मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही पावन होता है। इस दिन दान पुण्य करने से भगवान हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें हर वर्ष अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिससे ईश्वर हम पर प्रसन्न होते हैं और हम पर सदैव उनकी कृपा बनी रहती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।